वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को इस बात का इल्म है कि हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसका नाम था वेव्स एंड साउंड, और अब इस वेव्स एंड साउंड के चैप्टर के अंदर वो टाइम आ गया है कि हम एक डेरिवेशन पर बात करें, और ये डेरिवेशन जो है वो होगी प्रूव दैट द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का सिंबल नजर आ रहा है आपको, इसको हमने प्रूव करना है कि वो इक्वल है फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एग्जैक्टली एक ट्रांसफर वेव्स को कंसीडर करना होगा, और उस ट्रांसफर वेव्स को ड्रॉ करने के बाद ही उसकी ये बेसिक फंक्शनैलिटी को हम समझ पाएंगे, और इसके यूज को समझ पाएंगे कि हम कैसे कैसे इनको किस तरह की हेल्प लेकर हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, ये आपके सामने एक वेव मैं बना रहा हूं, और इस पे पूरा फोकस रहिएगा। अगर ये टॉपिक निकल गया बेटा तो सब निकल गया, और इसके बाद पीछे फिर आपके पास वेव्स एंड साउंड को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली एक वेव है, और इसको मैंने कंप्लीट वेव की फॉर्म में, यानी उसका अपर एम्पलीट्यूड करके अपर क्रस्ट भी दिखाया और नीचे ट्रफ भी दिखाया। अब इस पे गौर करें कि इस वेव के अंदर थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, हम पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे। तो बेटा अगर डायग्राम नहीं भी सही है तो ये सोचकर देखो कि सही है, सही है तो फिर सही नजर आएगी। अच्छा देखो, यहां जहां जिस पॉइंट से क्रस्ट बनना शुरू हुआ और जहां पर ये ट्रफ की एंडिंग हुई है, ये आपके पास जो लेंथ है वेव की, इस लेंथ को हम नाम देते हैं लैम्डा का। किस चीज का? लैम्डा का। ठीक है, ये लैटिन एक वर्ड है, सही है, जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर है। इस लैंग्वेज में वेवलेंथ यानी वो डिस्टेंस जो किसी भी वेव का हम जो वेव ट्रैवल कर रही होती है इस दौरान किसी दो पॉइंट ऑफ इंस्टेंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ, वेव लेंथ, ये चीज आप लोगों के दिमाग में रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। देखो, ये हमारे पास सिंपली एक डिस्टेंस है, लेंथ है, जो वेव में दो इंस्टेंट या दो पॉइंट के दरमियान होगी, इसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, जब वेव ट्रैवल करती है इस दौरान कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक कंप्लीट वेव को ट्रैवल कंप्लीशन की तरफ जाने के लिए, वो टाइम एग्जैक्टली कैपिटल टी से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और उसे मैं टी से शो कर सकता हूं। ये वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही होगी, तो यहां वेलोसिटी भी मौजूद होगी v की, पर यहां कहीं पर स्पेसिफिक एरा के अंदर आप शो नहीं कर सकते वेलोसिटी को, कहीं भी दिखा दें वेलोसिटी को। मैंने यहां कहीं दिखा दिया। ठीक है, वेलोसिटी का सिंबल जो है वो कैपिटल V है, वो मैंने यहां दिखा दिया कि ये वेलोसिटी किसी खास वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है, और वेलोसिटी हमें नहीं पता कि वेलोसिटी क्या है, पर उस वेलोसिटी को जो यूनिट जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारे पास सिंपली V। अच्छा, एक चीज तो अब इस डेरिवेशन के अंदर वो रह गई, वो ये कि स्टार्ट में हमारा बेसिक काम ये होता है कि डेरिवेशन को करने से पहले हम हेडिंग डालते हैं डेरिवेशन की। ठीक है, ये हेडिंग भी आ गई। अब आपने जो वेव यहां बनाई है ये किस टाइप की वेव है वो यहां मैं लिख लेता हूं कि कंसीडर 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 अ ट्रांसवर्स वेव, अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, कंसीडर अ ट्रांसफर वेव। ठीक है, सिंपली हमने एक ट्रांसफर वेव बना दी एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, जो डायग्राम सामने साथ ही लिखी हुई बनी हुई नजर आ रही है आपको, यहां पर ये जो वेव बनाई हुई आपने ये एक ट्रांसफर वेव है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली यहां जो सिंबल्स आपने यूज किए उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लेट लैम्डा बी द लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, एंड t is the time, and t is the time where, and also, या आप चाहो तो इसे हम लिख लेते हैं कि where v is the
velocity, where v is the velocity of the wave, ठीक है। अच्छा चलिए, ये आपके पास सिंपली सारी कंसिडरेशन आ गई, ये अजम्पशन है जो मैंने चीज़ ड्रॉ की है, जो वेव मैंने ड्रॉ की है उसके बारे में कुछ बातें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, और पूरी कोशिश यही है कि आप लोग इसको बेटा अपने हाथ से, अपने हैंड से अपने रजिस्टर में कॉपी कर लें, ताकि आप लोगों को एग्जाम के दौरान इसे अटैम्प्ट करने में भी ईजी रहे। यही सारी अजम्पशंस लिखने के बाद साथ में डायग्राम ड्रॉ करनी है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आगे हमने क्या करना होगा, डेरिवेशन की तरफ आते हैं। स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला यूज किया गया है, और अगर वो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो वो फॉर्मूला जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो है सिंपल हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हमने डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी में पढ़ा था इस बात को कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी मींस जो डिस्प्लेसमेंट कोई भी वेव कवर कर रही है पर यूनिट टाइम के अंदर, वो है आपके पास v यानी वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पर हमारे पास वेव की फॉर्म में डेरिवेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट जो आपका s दिख रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने बजाय s को लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से जो टाइम आपको दिख रहा है, इस टाइम की जगह पर बजाय स्मॉल टी लिखने के आप कैपिटल टी मेंशन कर दो। करके देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी ऐसी रही, डिस्प्लेसमेंट की जगह लैम्डा आ गया, टाइम आपके पास कैपिटल टी। अच्छा, अब मजीद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/t और लैम्डा, ठीक है। अब याद होगा फ्रीक्वेंसी का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, साइड में आपने दिखाना है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/टाइम के बराबर होती है, तो आप 1/t की जगह पर फ्रीक्वेंसी का सिंबल यानी f रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसे, तो इस तरह वेलोसिटी प्रूव हो जाएगी किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है, यानी हमने ये साबित कर दिया कि इस तरह से आप इस डेरिवेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नए टॉपिक के साथ वेव एंड साउंड को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।